Good evening, everyone. Welcome to day 5 of our class. Today we are going to learn about personality number 6. अभी तक हमने राहु केतु शनि को कंप्लीट कर चुके हैं एंड ये जो लास्ट पार्ट है अपने सीरीज का नंबर्स का वो है वीनस जो है शुक्राचार्य। तो जो भी पर्सन 6 से 15 से या 24 से रूल होता है उसको हम बोलते हैं शुक्र से रूल करने वाला बंदा या बंदी, यू कैन से। ओके, सो जैसे राहु को कलयुग का राजा माना जाता है, सिमिलरली आज के तारीख में शुक्र को भी कलयुग का राजा माना जाता है बिकॉज एवरीवन नीड्स मनी टुडे, राइट। ये पहले वाला जमाना नहीं है कि हमको स्पिरिचुअलिटी ज्यादा पसंद है और मटेरियलिस्टिक चीजें कम पसंद हो। पहले के जमाने में ऐसा था कि भले रोटी कम खाए रोटी कम खाए पर पूजा करना उनको प्रायोरिटी रहता था, सुख चैन उनको ज्यादा चाहिए थी। बदन आजकल ऐसा नहीं है, आज भले रोटी कुछ भी ना खाए बदन हमको घर गाड़ी बंगला सब चाहिए। दिखावट की दुनिया में हम जी रहे हैं, तो राहु भी वही कराता है और शुक्र भी वही कराता है, तो इसीलिए दोनों को ही कलयुग का राजा कहा जाता है आज के तारीख में। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट व्हाट इज वीनस एंड वीनस से जो रूल करता है बंदा या बंदी उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होते हैं। सो ये जो वीनस है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट है जितने भी 9 प्लैनेट्स है उनमें से। ओके, एंड इसको जो 6 नंबर होता है इसको महालक्ष्मी का नंबर भी बोलते हैं। द रीजन बीइंग ये आपको लग्जरी देता है, ऐशो आराम देता है, कंफर्ट देता है, आपको जो भी चाहिए लाइफ में आज के तारीख में टू लिव अ वेरी गुड लाइफ, तो ये सब चीजें आपको देता है 6 नंबर। वीनस का काम वही है आपकी लाइफ में, आराम देना, लग्जरी देना, पैसे देना, कंफर्ट देना। सो दैट इज व्हाट वीनस डू। ओके, सो अगर इनके दिखने की बात करेंगे ना तो 6 नंबर से जो भी रूल करते होंगे यू विल फाइंड देम कि दे लुक वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। लाइक व्हेन आई से ब्यूटीफुल इट डजंट मीन कि दे लुक लाइक करीना कपूर और ऐश्वर्या राय। उनके फीचर्स बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं उनके फीचर्स, एंड दे लुक लाइक वेरी कि हाँ कोई प्रेजेंस है उनका करके। एंड ऑपोजिट सेक्स वाले बंदे जो है ना उनपे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये लोग कोई रूम में भी आ गए, किधर कुछ पार्टी चल रही है, तो ये आ जाएंगे ना तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये XYZ पर्सन आ गया है करके रूम में। इट्स नॉट कि उनको अट्रैक्ट करना रहता है दूसरों को, बट देन पीपल गेट अट्रैक्टेड टू देम ऑटोमेटिकली बिकॉज एज आई टोल्ड यू 6 नंबर इज अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, वीनस, शुक्राचार्य। ठीक है, ये लोग ना बहुत रोमांटिक होते हैं। द मोस्ट रोमांटिक नंबर ऑफ ऑल 9 नंबर्स इज 6 नंबर। दे आर वेरी 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 रोमांटिक। इनको अपने फैमिली में रोमांस चाहिए, अपने पार्टनर से रोमांस चाहिए, अपने बच्चों के साथ दे आर वेरी लविंग केयरिंग, अपने फैमिली के इन लॉज के साथ दे वुड बी वेरी लविंग केयरिंग एंड ऑल। सो दैट इज द वे दे लिव। ये लोग अपने फैमिली को ना एकदम अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं। एक फैमिली नंबर भी कहा जाता है 6 नंबर के जो भी पर्सन रहेंगे, सो दे विल ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू देयर फैमिली नो मैटर इफ इज अ गाय और अ गर्ल। दे विल ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू देयर फैमिली। एंड यहाँ तक ऐसा भी देखा गया है स्पेशली अगर 6 नंबर से कोई लड़की रूल कर रही है, मे बी फ्रॉम 6, 15 और 24, अगर करियर और फैमिली के बीच में उसको चूज करना पड़े तो शी विल मोस्ट ऑफ द टाइम शी विल चूज हर फैमिली नॉट हर करियर। सो इतने लोग फैमिली लविंग वाले होते हैं। सो ये एक बहुत ही लाइक नंबर 5, नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी। ये लाइक आपको सब देता है जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए रहता है उसकी लाइफ में। ठीक है, एंड ये लोग ना ऑपोजिट सेक्स के तरफ ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी, नोइंगली और अननोइंगली हो ही जाते हैं। इवन सामने वाले को अगर नहीं होना होगा तो भी लाइक दे गेट अट्रैक्टेड टू दैट एंड सेम गोज विद देम आल्सो, दे आल्सो गेट अट्रैक्ट। लाइक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, सलमान खान। ही इज रूल्ड बाय 6। तो आप देखोगे कभी वो खाली नहीं बैठता है, कभी ना कभी हर वक्त कोई ना कोई चलता ही रहता है उसका अफेयर्स। अभी कम होते हैं पर न्यूज में नहीं आते, पर होते तो रहेंगे फॉर श्योर बिकॉज ही इज रूल्ड बाय 6। सो उसकी गलती है नहीं वो। एंड उसको भी आपने देखा रहेगा वो अपने फैमिली के लिए कितना केयरिंग है, अपने फैमिली को जो प्रोटेक्ट करता है वो, ही इज ऑलवेज देयर फॉर हिज फैमिली मेंबर्स, भाई हो गया भाभी हो गया वट एवर इट इज। सो दैट वे दे आर लाइक दे विल ऑलवेज चूज देयर फैमिली फर्स्ट ओवर करियर। करेक्ट। एंड साथ ही साथ इनका जो ना क्लेanलीनेस बहुत पसंद है इनको, जैसे नंबर 4 वालों को और क्लेanलीनेस फ्री। इवन नंबर 1 वाले होते हैं ना उनको भी क्लेanलीनेस बहुत पसंद रहती है, उनको भी गंदगी पसंद नहीं रहती। तो सिमिलरली विथ नंबर 6 पीपल दे ऑल्सो लाइक टू बी क्लीन एंड अपने एरिया को ये लोग साफ सुथरा रखने का हर वक्त कोशिश करते हैं। ये लोग बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। अगर आपके घर पे कुछ पार्टी है, 6 नंबर वाला पार्टी दे रहा है,
तो आप ऐसा नहीं कि नॉर्मल बंदा क्या है कि हाँ चलो इसको चाय समोसा ये खिला के भेज दो करके, नो, दे विल नॉट डू दैट। ये इतनी सारी चीजें आपको देंगे एज अ होस्ट कि आप परेशान हो जाओगे। दे आर वेरी केयरिंग, लाइक वो आपको एकदम अतिथि देवो भव जो बोलते हैं ना, उस हिसाब से दे विल ट्रीट यू। आप कभी भी कोई 6 नंबर वाले के घर पे खाने को, नाश्ते को, होस्ट को चले जाओ, पार्टीज को चले जाओ, यू विल फाइंड इतना सारा बुफे लगा के आपको दे देंगे करके। एंड बात करने में ना लोग बहुत स्वीट होते हैं। दे आर वेरी स्वीट इन टॉकिंग विथ ईच अदर। एकदम प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। इनकी ड्रेसिंग सेंस एकदम गजब के होते हैं, एकदम टॉप की ड्रेसिंग सेंस। ऐसा नहीं कि लाइक इनको ना, ये लोग ब्रांड लवर होते हैं, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। इवन अगर सिक्स वाला अगर ब्रांड लवर नहीं है, पर वो हर वक्त कपड़े भी ऐसे पहनेगा जो सबने नहीं पहने होंगे। उसकी चॉइस जो है ना, लड़का या लड़की, एकदम ही हटके चॉइस रहेगी इनकी। इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अ नॉर्मल पर्सन वुड बी वेयरिंग। बिकॉज इनको कॉमन चीजें पसंद नहीं आती है। दे ऑलवेज वांट यूनिकनेस। ये परफ्यूम्स भी लेंगे तो बहुत ब्रांडेड परफ्यूम्स यूज करेंगे। इनको परफ्यूम्स का, वॉचेस का, कपड़ों का बहुत शौक होता है। दे आर क्रेजी अबाउट दैट। एंड इनको ना नए नए चीजों का एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक होता है। तो व्हाट दे डू इज दैट, अगर इनको खाना भी खाना है ना, तो दे विल गो टू अ वेरी गुड रेस्टोरेंट। ऐसे आलतू फालतू रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। अगर इनको कॉफी पीना है, आप अगर आपका कोई 6 नंबर वाला दोस्त है और उसको बोले चल अपन ये नीचे नुक्कड़ में कॉफी पी के आएंगे, बोले अब मैं नहीं जाने वाला उधर, मेरे को तो स्टारबक्स में लेके चल, या सीसीडी में लेके चल, या किधर और लेके चल, प्रीमियम कैफे कॉफी शॉप में लेके चल। सो दैट वे दे आर वेरी लाइक स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं। इनको छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं आती है करने को। दे ऑलवेज डू थिंग्स विच नॉट अदर पीपल डोंट लाइक टू डू। वैसे भले इनके पास पैसे हो या ना हो, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। एंड 6 नंबर के साथ एक और ऐसी खासियत होती है कि इनको जो भी चीज चाहिए रहती है ना इनके लाइफ में, अगर वो खुद से नहीं मिल रही है ना, इनको कोई ना कोई यूनिवर्स की ये इनको ब्लेसिंग रहती है कि कोई ना इनको वो चीज लाके दे देगा। सपोज अभी मैं 6 नंबर से रूल कर रहा हूँ, मेरे को आज कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा है, मेरे को कोई कैफे जाना है, बदन मेरे तो शौक नवाब वाले, मैं जाऊंगा तो स्टारबक्स में जिधर 450 500 की कॉफी, मेरे पास पैसे ना हो तो क्या होगा, कोई ना कोई फ्रेंड इसको बोल दे अरे चल अपन आज ना स्टारबक्स जाके कॉफी पी के आते करके। एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग। तो दैट वे थिंग्स कम फॉर देम वेरी इजीली फ्रॉम द यूनिवर्स। ये इनको एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रहती है। मोस्ट ऑफ द सिक्स को यू विल फाइंड कि इनके काम कभी रुकते नहीं है। जो भी इनको चाहिए रहता है लाइफ में, ऐशो आराम, भले खुद से ना मिले तो मम्मी पापा दे देंगे, दोस्त दे देगा, अड़ोस पड़ोस वाला दे देगा, बॉयफ्रेंड दे देगा, पार्टनर दे देगा, गर्लफ्रेंड दे देगी, एक्स वाई जेड। तो इनके ये चीज इनको मिल जाती है। इनका एक चीज होता है, लोग ना अपने पार्टनर के तरफ ना बहुत पजेसिव होता है, लाइक वेरी पजेसिव टुवर्ड्स देयर पार्टनर्स। तो उस कारण से ना इनको रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं अपने पार्टनर से। इनको शक करने की भी बहुत आदत होती है। ये लोग वहमी होते हैं। शक मतलब अभी जैसे पार्टनर किधर गया रहेगा तो उसको 10 बार फोन करके पूछेंगे किधर है, किसके साथ है, क्यों है, ये वीडियो कॉल करके बताओ, लोकेशन बताओ। ऐसा नहीं कि उनका शक कैसा रहता है, दैट इज देयर नेचर ऑफ केयरिंग, कि मेरा पार्टनर सही तो है ना, कुछ गलत तो नहीं हो ना उसके साथ। दैट वे देयर नेचर इज। बट देन एज अ पार्टनर द अदर पर्सन टेक इट इन अ रॉन्ग वे कि अरे ये तो पूरा सीआईडी डिटेक्टिव मेरे पीछे सर पे खड़ी रहती है या खड़ा रहता है करके। तो दैट इज नॉट द वे दे आर। ओके। एंड ये लोग ना बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं ना, बहुत बड़े मैनिपुलेटर होते हैं। बातों को घुमा के बात करने में बहुत अच्छा आता है इनको, क्योंकि शुक्र है ना, वीनस। तो वीनस का काम ही है लाइक प्यार मोहब्बत से सबके साथ रहना। आप शुक्राचार्य को तो सब लोग जानते रहोगे। उसने अपने तप से, अपने प्यार मोहब्बत से, देवों से इतनी सारी वो ले ली है, क्या बोलते हैं ना, ब्लेसिंग्स लेके रखी है और शक्तियां लेके रखी है। तो सिमिलरली ये लोग भी ऐसे रहते हैं, बहुत बड़े मैनिपुलेटर रहते हैं। इनको अपना काम दूसरों से कैसे निकालना है, दे नो इट वेरी वेल। एंड ये लोग ना, एक चीज है इनकी, जब तक आपसे काम है, अगर सपोज मेरे को विनीत में 6 नंबर 1, मेरे को विनीता से कुछ काम है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वो एक दिन का हो या एक महीने का हो या एक साल का हो, जब तक मेरे को विनीता से काम है ना, मैं विनीता के साथ बहुत अच्छे से रहूंगा। जैसे ही मेरा काम खत्म ना विनीता से, सो बाय बाय टाटा गुड बाय खत्म। इट इज दैट वे फॉर दैट। सो ये उस चीज में मतलब ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि जैसे ही काम निकल गया तो भाई तू कौन मैं कौन करके, ऐसा। सो वो बिकॉज वो राक्षस है, राक्षस को क्या रहता है, अपना काम निकल जाए, बाकी का कुछ नहीं रहता उसको। तो प्लैनेट के साथ कनेक्ट उसको आप इस तरह से कर सकते हो। एंड स्पेशली अगर कोई पर्सन 2 और 6 से रूल कर रहा हो, जिसका पर्सनालिटी डेस्टिनी 2 6 या 6 2 हो, दे विल बी वेरी 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 रोमांटिक। क्योंकि 2 नंबर जो है ना, वो इमोशनली प्यार करता है, और जो 6 नंबर वाला है ना, वो फिजिकली सेक्सुअली प्यार करता है।
सो दोनों कॉम्बिनेशन जब मिल जाते हैं ना, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक। एंड आप अगर बॉलीवुड में मेजोरिटी ऑफ द एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को उठा के देखोगे ना, तो दे वुड बी रूलिंग बाय दीज नंबर्स, 2 और 6। ये अगर आपको बॉलीवुड में जाना है, आपका क्लाइंट कल को आता है और बोलता है मेरे को बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, तो उनके ग्रिड में सबसे पहले देखना है भाई 2 और 6 नंबर है क्या करके। इसके लिए आप सब देखते भी रहोगे कि एक्टर्स लोग के तो आज इसके साथ चक्कर चल रहा है, कल उसके साथ चक्कर चल रहा है, बिकॉज वो उनका प्लैनेट है। इट्स नॉट कि दे वांट टू डू दैट, बट देन वो होता ही है उनके साथ बाय डिफॉल्ट। सो 2 और 6 रूल्स द बॉलीवुड, 2, 6, 4, ये नंबर्स बहुत बॉलीवुड को रूल करते हैं। इसके बिना बॉलीवुड में टिक पाना इज वेरी डिफिकल्ट आज के तारीख। तो कभी भी आप देखोगे, क्लाइंट्स को कंसल्ट करोगे, तो यू कैन टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। ओके। इनकी जो स्पेशली लेडीज होती है 2 नंबर 6 नंबर वाली, आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, एलिगेंट रहेंगी। ये लोग बाहर भी अगर कैसे रहते हैं ना, ये लोग अगर बाहर कभी कुछ सामान भी लेने जा रहे होंगे ना, शॉप में, नियर बाय शॉप में, तो भी अच्छे से बन ठन के जाएंगे। नॉर्मल 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर वाला क्या है, वो ऐसे शॉर्ट्स में चले जाएगा, टी शर्ट में चले जाएगा। नहीं, अगर ये लड़की ये लड़का भी होगा ना, तो अच्छे से मेकअप वेकअप जेल वेल करके, बाल वाल बना के, परफ्यूम वफ्यूम लगा के, सब वैसे बन के जाएगा। या 6 वाली होगी तो एकदम अच्छे से, एकदम घर के जो भी बेस्ट ड्रेस होगे वो सब पहन के बाहर निकलेगी, लाइक टू, समझे। तो इनको हमेशा ना ड्रेसिंग सेंस एकदम अच्छा रहता है, एंड इट इज वेरी ट्रू। आप देख लेना कभी भी कोई भी आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में रहेंगे ना, जो एकदम बन ठन के रहते हैं, तो मोस्टली 6 नंबर से रूल कर रहे होंगे वो लोग। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, आई हैव सीन जब से मैं इसमें आया हूँ, तो आई कलेक्ट किया, हाँ ये मेरी फ्रेंड है, इतना मस्त बन ठन के रहते, तो देखा था वो 6 नंबर की है करके। So that's how you will come to know people also. इसको ना, ये लोग का एक और चीज होता है कि ये लोग ना अपने पार्टनर को स्पेस नहीं देते बिल्कुल भी। दे डोंट लाइक टू गिव स्पेस। अगर पार्टनर ड्राइंग रूम में बैठा है तो ड्राइंग रूम में जाके उसके साथ बैठ जाएंगे, बेडरूम में बैठा है तो बेडरूम में जाके बैठ जाएंगे। तो दे वांट अपने पार्टनर, इनका लव लैंग्वेज होता है टच करके बैठना, लाइक दे, बॉडी लैंग्वेज जो इनका ना लव लैंग्वेज इज टचिंग योर पार्टनर एंड बीइंग विद देम। सो दैट्स हाउ दे लाइक टू बी विद देयर पार्टनर। बट देन इससे क्या होता है, इनका पार्टनर एट टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स गेट इरिटेटेड, भाई मेरे को थोड़ा तो स्पेस दे दे करके, थोड़ा तो मेरे को अकेले रहने दे करके। तो दे शुड, ये जो इनका एक वीकनेस भी बन जाता है लेटर ऑन, जब, क्योंकि एनीथिंग इन एक्सेस एवरीवन नोस कि इट टर्न्स इनटू अ पॉइजन। करेक्ट। तो पार्टनर को भी वही लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है इसका करके, आई नीड स्पेस फ्रॉम दैट। एंड इसी कारण से ना मेजोरिटी ऑफ द टाइम इनके ना रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग पॉजेसिव और नॉट गिविंग स्पेस टू देयर पार्टनर्स। अदरवाइज ये लोग बहुत अच्छे फैमिली मेंबर्स और फैमिली को संभालने वाले, बच्चे को संभालने वाले रहते हैं। ये इतने पॉजिटिव रहते हैं, आप नोट कर लेना, अगर इनके कोई छोटे बच्चे रहेंगे ना, तो ये जैसे अभी अपन किसको मिलने जाएंगे और बोले आपके बच्चे को हमको गोद में दे दो, तो उन वो बच्चे को भी गोद में नहीं देंगे, कुछ ना कुछ बहाना बना के बोलेंगे नहीं आप इसको लो मत। बिकॉज दे आर लाइक कि नहीं, आई विल नॉट शेयर माई किड और माई फैमिली मेंबर विथ एनीवन करके। एंड सेकेंडली, बीइंग सिंस दे आर वेरी इनटू क्लेanलीनेस काइंड ऑफ थिंग, तो उनको लगता है कि नहीं ये सामने वाला गंदा रहेगा, मेरे बच्चे को गंदा कर देगा करके। सो दैट इज द वे दिस 6 नंबर पीपल आर। इनको ना, दे ऑल्सो लाइक नंबर 5, लाइक नंबर 5 एक ट्रैवल का नंबर होता है, तो सिमिलरली ना नंबर 6 वाले भी बहुत ट्रैवल करते हैं। आप जिसको भी अगर पर्सनालिटी या डेस्टिनी किसका नंबर 5 होगा, तो आप देखना वो बहुत घूमता रहेगा, मतलब वो घर पे टिकते ही नहीं रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ट्रैवलिंग समवेयर और द अदर। एंड सिमिलरली गोज विथ नंबर 6 ऑल्सो। इनको भी ना घूमने का बहुत शौक होता है, रात को 2 बजे भी इनको बोल दो चलो अपन को घूमने जाना है, दे वुड भी एक टांग पे खड़े, हाँ चलो हमको घूम के आते हैं करके। ये लोग ना जल्दी नाराज भी हो जाते हैं किसी भी छोटी छोटी बातों को लेके। एंड साथ ही साथ ना, इनको अगर मनाना है आपको, तो इट्स वेरी इजी। इनको या तो कोई गिफ्ट दे दो, या तो किधर बाहर अच्छे होटल में खाना खिला दो, या इनको कुछ इनकी जो पसंद का चीज होगा, जैसे मूवीज में लेके चले जाओ, कुछ करा दो, बिकॉज ये क्या मटेरियलिस्टिक नंबर है ना। तो कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज करवा दो इनके साथ, तो एकदम जल्दी से मान जाएंगे ये लोग। या कोई पार्क में लेके जाके घुमा दो इनको, अच्छा, तो देन दे गेट मानोफाइड इजीली कि हाँ चलो ठीक है, फिर वो गुस्सा छोड़ देता है अपना। तो इनको मनाना इज वेरी इजी। लाइक 2 वाले को मनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो बहुत इमोशनल होता है, एंड उसके इमोशंस को कंट्रोल में आने को टाइम लगता है। बट ये इतना वैसे नहीं रहता है, ये लोग मटेरियलिस्टिक नंबर है, तो दे गेट जल्दी से मान जाते हैं लोग। एंड इनका कैसा रहता है, अगर सपोज दे लाइक टू एक्सपेरिमेंट न्यू न्यू थिंग्स, दे गेट बोर्ड विद सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अगर सपोज आज एक होटल में खाना खा लिया है लोग ने, तो नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट गो टू दैट सेम प्लेस,
वो बोलेंगे नहीं, किधर और जाके अच्छा एम्बियंस वाला और ढूंढेंगे, बेटर होटल या रेस्टोरेंट या जो भी है उधर जाके खाएंगे। सेम विज कॉफी शॉप, अगर रोज वो स्टारबक्स में जाता है तो ये स्टारबक्स में नहीं जाएगा XYZ एरिया के, वो बोलेगा नहीं चलो आज अपन वो वाले स्टारबक्स में जाके कॉफी पीते हैं। या अनुप्रिय। किसी का अगर ड्राइवर 5 है एंड कंडक्टर 2 है, तब क्या होगा? क्योंकि ये, सॉरी गलत बोला, 6 है और कंडक्टर 2 है। हाँ तो उसमें ये सब ट्रेड्स रहेंगे। मतलब वो गुस्सा भी जल्दी होगा, मान भी जाएगा, मतलब क्योंकि टू हाँ, टू 5 वाला भी गुस्सा नहीं होता है जल्दी। 5 and 6 नहीं आर नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर्स। 5 6 नहीं, मतलब अगर किसी का ड्राइवर 6 है, पर्सनालिटी 6 है, हाँ। एंड वो 2 है, डेस्टिनी 2 है, हम्म। तो उसका फिर वो कैसा रहेगा फिर? हाँ तो फिर वो इमोशनल रहेगा। अच्छा। हाँ वो इमोशनल रहेगा, फिर उसको थोड़ा मनाने में टाइम लगेगा देखो। दैट पर्सन ओके, विल बी लिटिल बिट इमोशनल। मैं पापा का हाँ अच्छा। ओके, तो उनको मनाने को थोड़ा मुश्किल होता रहेगा, जल्दी नहीं मानते रहेंगे वो। लेकिन नरा मतलब इमोशनल है, मतलब वो हाँ वही दिल तो पे बोल रहा ले लेते हैं चीजें, हाँ। हाँ वही बोल रहा ना, दिल पे ले लेते, इमोशनल रहते हैं वो लोग, तो उनको ज्यादा मनाना पड़ता है। हम्म। सॉरी बोलो है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, चलो ये करो, जैसे छोटे बच्चे को मनाना रहता है ना, फिर वैसा मनाना रहता है इनको। ओके। समझा। हम्म। ठीक है। आगे। इनके लाइफ में ना ओवरऑल स्ट्रगल्स कम रहती है, मेजोरिटी मैंने जितना 6 वालों को देखा है ना, इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत कम रहते हैं, बिकॉज इनके इनको जो भी मिलना चाहिए मटेरियलिस्टिक, स्पेशली जो चीजें चाहिए रहती है, वो कहीं ना कहीं से इनको मिल ही जाती है। तो लाइफ में इंसान को चाहिए क्या रहता है? घर गाड़ी पैसा, घूमना फिरना, ऐशो आराम, है ना? तो ये चीजें इनको भी मिल जाती है, एंड नॉर्मल इंसान इन्हीं सब चीजों के लिए स्ट्रगल करता है। तो इनको वो सब चीजों के लिए स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है। ओके। एंड दैट इज द रीजन ये लोग ना मोस्टली डिपेंडेंट रहते हैं किस पे भी। लाइक मोस्ट ऑफ द 6 मैंने देखा है कि ना वो हाउस वाइफ होंगे, या तो फिर कुछ अगर लड़का भी रहेगा ना तो वो ऐसे काम कर रहा होगा जिसमें इजी मनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि मैं इतना सा मेहनत करूंगा मेरे को इतना फल मिलने वाला है उसका करके। तो दे आर नॉट मच इनटू लाइक करियर। एंड करियर से बात है, ये लोग ना पढ़ाई लिखाई में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, क्योंकि बचपन से जवानी से इनके इंटरेस्ट अलग ही उसमें रहते हैं, शराब शबाब और कबाब में रहते हैं, कि घूम लो फिर लो मजे कर लो, लड़के लड़कियों के साथ पार्टी कर लो, दोस्ती कर लो। तो ये लोग पढ़ते भी कैसे चीजें पता है? दे विल लर्न अबाउट लाइक कोर्सेज और कंटेंट जिसमें प्रोफेशनल चीजों, लाइक कोई मेहंदी आर्टिस्ट बन जाए, कोई मेकअप आर्टिस्ट बन जाएगा, ऐसी काइंड ऑफ चीजें ये लोग पढ़ेंगे। दे विल डू सच काइंड ऑफ थिंग कि हेयर स्टाइलिस्ट बन जाओ मैं, या पेंटिंग कर लूं, या म्यूजिक में चले जाओ, आर्ट्स में चले जाओ। तो दिस काइंड ऑफ स्टडीज दे विल डू मोस्ट ऑफ द टाइम, 6 वाले। एंड इनको उसमें बहुत इंटरेस्ट भी रहता है कि पेंटिंग का क्लासेस ले लो। आप देखोगे ना जितने भी जो क्लासेस में आते हैं पेंटिंग के हो गए, जो हॉबीज लेते हैं, तो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम आर रूल्ड बाय 6, क्योंकि उनको ये शौक होता है करने का। इनका ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शार्प होता है। ओके। ये जो बात करते हैं ना ऑलमोस्ट रूडली भी बात, जैसे स्वीट तो रहते हैं लोग, पता नहीं लोग रूड भी बहुत होते हैं। अगर उनका 6 बैलेंस नहीं है किसी का, तो दे विल बी वेरी रूड इन टॉकिंग विद अदर्स। तो रूड बात करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 6 वाले ना रूडली बात करते ही है। ऐसा इनको अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सॉफ्ट रखना चाहिए। ओके। आगे इसको लिखेंगे। हाँ, 1 के जैसे ना, इनको इनको ना ईगो भी रहता है, चीजों का प्राइड होता है, क्योंकि सुंदर दिखते हैं एक तो, दुनिया इनके पीछे पड़ी रहती है, और लोग भी इनको चीजें आसानी से मिल जाती है, तो इनको ना एक मैं का वो रहता है फीलिंग, कि मैं हूं करके। तो मैं का फीलिंग के कारण भी ना इनको लाइफ में बहुत सारी नुकसानें होती है। तो कभी भी कोई 6 वाला रहता है तो उसको एक सजेशन देना चाहिए कि भाई ये जो मैं वाली फीलिंग है ना उसको अपना थोड़ा कम करो, तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे काफी चीजें अच्छी होगी करके। एंड इनको ना ट्रैवल करने को बहुत मजा आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल ट्रैवल टू प्लेसेस विच आर वेरी रोमांटिक प्लेसेस और एक्सोटिक प्लेसेस। तो 5 वाला भी ट्रैवल करता है, 5 वाला क्या रॉ ट्रैवल करेगा,
उसको एडवेंचर्स चाहिए, उसको पहाड़ों पे जाना है, ऐसी जगह पे जाना है जिधर कोई गया नहीं होगा। वो किधर भी रुक लेगा, छोटे से टेंट में भी रुक लेगा या बड़े से 5 स्टार होटल में भी रुक लेगा। बट देन 6 वाला जब ट्रैवल करता है ना, उसको चाहिए रहता है एकदम एक्सोटिक, एकदम मस्त 5 स्टार होटल जैसा एम्बियंस, कोजी रोमांटिक एम्बियंस वाला जगह चाहिए उसको। तो उसको मजा आता है। एंड मोस्टली ये अपने ना, 5 वाला क्या है, अकेला चले जाएगा, शादीशुदा भी रहेगा ना वो, अपने पति को अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के घूमने निकल जाएगा। पर 6 वाला क्या है, अपने बच्चे को घर पे छोड़ देगा पर बोलेगा अपने पति पत्नी को कि तू चल मेरे साथ घूमने। सो दिस इज अ बेसिक थिन डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 6, ऐसा। ठीक है। एंड ये लोग ना शेयरिंग शेयरिंग इज केयरिंग में बिल्कुल नहीं बिलीव करते। इनको लगता है जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है करके। दे विल नेवर शेयर देयर थिंग्स विद एनीवन। पर 5 वाला का ऐसा नहीं रहता। 5 वाला विल गिव एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू एवरीवन। बट देन 6 वाला आर वेरी पजेसिव। जैसे मैंने बोला पार्टनर को लेके पजेसिव, दे आर ऑल्सो पजेसिव विद देयर ओन थिंग्स ऑल्सो। दे डोंट लाइक टू शेयर एंड केयर विद अदर्स। ठीक है। एंड इनके ना कभी भी गलत व्यवहार नहीं करते दूसरे के साथ जानबूझ के आगे से। अगर सामने वाला इनके साथ अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो ही जाके दे विल डू गलत विद देम। अदरवाइज दे डोंट हैव दैट रिवेंज लेने वाली भावना जो होती है ना, जैसे 1 में होती है, 9 में होती है, टू ग्रेट एक्सटेंट 4 में भी होती है। अगर उसके साथ किसने कुछ गलत कर दिया तो फिर वो सामने वाले को छोड़ता नहीं है। तो इनमें वो वैसा, भले ये राक्षस गुरु है, बट देन इनमें वो वैसा फीचर्स रहता नहीं है, बिकॉज एक सॉफ्ट प्लैनेट है। इट इज नॉट अ हार्ड प्लैनेट। ये भी सब चीजें मैं आपको आगे जाके जब अपन एडवांस कोर्स करेंगे तो बताऊंगा सॉफ्ट प्लैनेट्स कौन से, हार्ड प्लैनेट्स कौन से है। तो ये सॉफ्ट प्लैनेट होता है, तो इसके लिए ये लोग ऐसा सब करते नहीं है। इनको हमेशा बोलना चाहिए कि भाई तुम एडिक्शन से दूर रहो। क्योंकि 4 के जैसे इनको भी ना मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई एडिक्शन रहता ही है, या तो नॉनवेज का होगा, या तो अल्कोहल सिगरेट का रहेगा, या तो फिर लड़की लोग का लड़के लोग का रहेगा, सेक्स का एडिक्शन रहेगा। ये तीनों में से कोई ना कोई एक एडिक्शन इनको मोस्ट ऑफ द टाइम रहता ही है 6 वालों को। तो इनको बोलना चाहिए प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस, बिकॉज ये उनकी लाइफ को ना बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक खराब कर देता है, ऐसा। ठीक है। इनके साथ ही साथ ना 6 वाले, सिंस दे आर रूल्ड बाय वीनस, तो इनके ना जो सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा इन ऑल द प्लैनेट 6 की होती है। तो इनको इसी चक्कर में लोग ना मेजोरिटी ऑफ द टाइम दे गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड टू देयर लव वन के। अगर इन्होंने लव मैरिज भी की रहेगी ना, तो आफ्टर सम टाइम दे विल गेट अट्रैक्टेड टू सम अदर पार्टनर। बहुत हाई चांसेस होते हैं इनके टू गेट अट्रैक्टेड टू सम अनदर पार्टनर एंड गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसके साथ, XYZ पार्टनर के साथ। तो इसके लिए इनको ये भी बोलना चाहिए कि आप आपके जो सेक्सुअल अर्जेज है उनको कंट्रोल करें, बिकॉज आपके रिलेशनशिप फिर खराब हो सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन 6 से बॉर्न होता है ना, तो उसके घर पे ना बहुत सारी, लाइक अगर बेटी हुई है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, अगर एज अ डॉटर किसको 6 नंबर की बेटी बॉर्न होती है, तो उसके लाइफ में देखना उनके जो फैमिली में ना बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। उनके फैमिली मेंबर्स को, पापा को, मम्मी को। अगर वो अभी 1 BHK में रह रहे होंगे या रेंट के घर पे रह रहे होंगे ना, विद इन 1 to 3 years ना वो उसके डैडी खुद का घर बना लेंगे, खुद की गाड़ी बना लेंगे, ऐसा सब करेंगे। तो 6 वाला जब भी अगर बेटी बॉर्न हुई, तो फिर समझ जाओ कि उनके पेरेंट्स के ना लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ऐसा क्यों होता है? वो इसके लिए नहीं होता है कि ताकि माँ बाप को वो कंफर्ट मिले। एज आई टोल्ड यू पहले, राइट, 6 वाले को कंफर्ट की जरूरत होती है और उसको ब्लेसिंग रहती है कंफर्ट की। तो भगवान उनको देता है कि चल, अभी तेरे माँ बाप ये चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, तेरे को ये आगे जाके स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए गॉड गिव्स इट टू दैट किड, लड़का हो या लड़की, थ्रू देयर पेरेंट्स। क्योंकि वो तो खुद कमा नहीं पाएगा या पाएगी एट द एज ऑफ 1 year 2 year, करेक्ट? सो दैट इज द वे गॉड गिव्स इट टू देम फ्रॉम द टाइम दे आर born. So this is the beauty of 6 number. And अगर ये अपने ना बच्चों को ना बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। करण इज सिंह, ग्रेट, हाँ, सी करण इज बॉर्न 6, तो यू कैन लाइक रिलेट विद दिस कि इसके फैमिली में जब ये बॉर्न हुआ रहेगा ना, उसके बाद बहुत प्रोग्रेस हुई रहेगी। फॉर श्योर 100%। इसके पेरेंट्स बोलते रहेंगे जब से तू पैदा हुआ उसके बाद हमारी उन्नति उन्नति हुई है। तो वो उन्नति उनके लिए नहीं है, उनको लगता है उनकी उन्नति है, बट देन वो उन्नति करण के लिए हुई है, बिकॉज करण 6 नंबर का रूल करता है। तो भगवान की ब्लेसिंग्स है कि उसको वो सब चीजें मिलने वाली है करके। तो भगवान उनके जरिए से, पेरेंट्स के जरिए से करण को वो सब चीजें दे रहा है, ऐसा। क्लियर?
ये लोग अपने बच्चों के लिए भी ना बहुत वो करते हैं, क्या बोलते हैं, लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत करते हैं कि इधर क्यों गया था, उधर क्यों गया था, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। वो क्यों करते हैं? आउट ऑफ केयरिंग के नेचर के हिसाब से करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। बट देन इनके बच्चों को ऐसा लगता है कि ना मेरे पेरेंट्स बहुत मेरे को इंटरफेयर करते हैं, इसके लिए एट टाइम्स ना इनके बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। ये लोग इतने वो हो जाते हैं कि सपोज लड़की 6 नंबर की एग्जाम्पल है, लड़का कोई और नंबर का है, एंड इनका बच्चा है, तो ये इतने एडमेंट हो जाते कि ना बच्चे के अपने अपब्रिंगिंग के लिए ना अपने स्पाउस की भी नहीं सुनेंगे। उसको बोलेंगे तेरे को कुछ आता जाता नहीं है, मेरे को देखने दे, मेरे को क्या करना है। अगर वो लड़का रहेगा तो वो अपनी वाइफ को ले, तेरे को कुछ आता जाता नहीं है, लेट मी सी व्हाट इज गुड फॉर आवर किड्स करके इतने इंटरफेयरिंग हो जाते हैं। दे विल नॉट लिसन टू द किड ऑल्सो। अगर किड बोलेगा कि मेरे को तो ना इंजीनियरिंग नहीं करना है, मेरे को तो बीकॉम ही करना है, बट देन 6 नंबर वाला बाप रहेगा, उसको लगा कि नहीं, इसको तो इंजीनियरिंग ही करना चाहिए, तो वो उसको इंजीनियरिंग ही कराए, बिकॉज उसको लगता है कि नहीं मैं करेक्ट कर रहा हूँ करके। So this is also one of the bad things of a 6 number parent basically. So you should always tell them कि no, let your child be the way he or she wants to be, and उनको जो भी करियर यूज करना है, चूज करना है, they can choose that career करके। ये लोग भी ना 6 नंबर वाला क्या, एक गुरु है करेक्ट, तो ये लोग ना ज्ञान बहुत देते हैं दूसरे को, अननेसेसरी का ज्ञान देते हैं। तो इनको वो अननेसेसरी का ज्ञान देने से बचना चाहिए। दे शुड नॉट गिव अननेसेसरी का ज्ञान टू किसी वन। लाइक इट सिमिलरली गोज विद 3 नंबर से जो रूल होते हैं जुपिटर वाले, दे ऑल्सो गिव अननेसेसरी ज्ञान सबको। पूछेंगे भी नहीं ना तो भी जाके ज्ञान दे देंगे कि तू ऐसा। मैं अगर सपोज चले गया 3 नंबर के बाद, ऐसे ही मिला उसको और वो पूछा क्या हुआ, तो मैं बोला अरे मैं ऐसे ही परेशान चल रहा हूँ, ये हो गया। मैं पूछूंगा भी नहीं उसको सोल्यूशन क्या है यार, इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है क्या। वो आगे से ज्ञान देना चालू कर दे, अरे तू एक काम कर, तू ना ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर, तो ठीक हो जाएगा। तो सिमिलरली गोज विद द 6 नंबर पीपल ऑल्सो, दे गिव ज्ञान अननेसेसरी का। तो दे शुड अवॉइड गिविंग दैट काइंड ऑफ ज्ञान टू एनीवन। ऐसा क्लियर? एंड जो भी सिंगल 6 रहता है उनको ना, मैंने जितना देखा है स्टडीज में, उनको उनके ना पार्टनर मतलब फादर से ना इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली सपोर्ट इतना नहीं मिलता है। इफ करण यू कैन, इफ यू आर ओके टू क्लैरिफाई दिस विथ यू, तो मैंने मेजोरिटी देखा है इनको ना इनके फादर से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ करण? 24 है सर मेरी तो। अच्छा 24 है, तो फादर से सपोर्ट नहीं मिलता रहेगा इतना। नहीं, मुझे तो मिलता है सर। अच्छा मिलता है, तो मुझे। फादर की हेल्थ हाँ। खराब रहती होगी। सॉरी। फादर की हेल्थ खराब रहती होगी आफ्टर यू वर बॉर्न, उसके बाद से। नहीं, ऐसा भी कुछ है नहीं। ओके, ऑलराइट देन इट्स गुड। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ना 6 वालों के फादर ना उनको इतना सपोर्ट कर नहीं पाते ज्यादातर। ये मैंने पर्सनली बहुत सारी ग्रिड्स में देखा हुआ है। तो लाइक एज आई आप, सेड, सॉरी, आपने सिंगल सिक्स बोला है या टू फोर के लिए भी सेम है? ना ना 6 के लिए, 2 4 मतलब वालों को। 24 के लिए, ट्वेंटी हाँ, फोर हाँ 24 वालों को मोस्टली फादर का सपोर्ट नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ मेरी उनको बेटी का है। 24, राइट। तो फादर इतना सपोर्ट नहीं मिलता रहेगा उसको। हाँ। हाँ तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। तो अगर करण को मिलता है तो यू आर ब्लेस्ड विद दैट, अदरवाइज जो भी 24 बॉर्न रहेगा ना उसको फादर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आपकी बेटी 6 बॉर्न है, तो आपके फैमिली में ग्रोथ हुआ रहेगा आफ्टर शी वाज बॉर्न, है ना। तो वो ग्रोथ आप लोग ने नहीं किया है, समझे? वो उसने कराया आप लोग को, बिकॉज उसको चाहिए था वो ग्रोथ। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स फील कि हाँ हमारी बहुत ग्रोथ हुई, बट देन वो भगवान ने कराया ताकि वो आपकी बेटी को वो कंफर्ट्स मिल सके। तो दैट इज द वे इट इज। मेरा भांजा है उसके साथ ऐसा है। ओके, ऑल राइट। सी नीलम जी सिंह मेरा भांजा है, उसके साथ ऐसा है। तो नीलम जी इसको आगे जाके ना कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, जो सिद्धांत का आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, मल्टीपल 6 है, राइट, इसके लिए बोला है ना। तो ये सब मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा कि क्या होता है, सिंगल 6 से क्या होता है। हाउ ओल्ड इज योर डॉटर राइट नाउ, विनीता? 25। हाँ ओके। तो अभी या तो ब्रेकअप करके बैठे रहेगी या तो बॉयफ्रेंड होगा उसका। है। हाँ देखा। टू तो थाउजेंड बॉर्न है। हाँ, 24 टू 2000। हाँ मल्टीपल 24, टू है। ओके 24 24 टू, फेब। हाँ हाँ 2002, हाँ, नहीं ओके, 2000। अच्छा 2000, ओके। सो व्हाट्स योर डेस्टिनी? 6 है?
6 and 1. ओ 6 and 1, ओके, बहुत इगोइस्टिक। हाँ, अड़िया लद्दा, मैंने जो बोल दिया मैंने बोल दिया, मेरे को किसका सुनना नहीं है। हाँ, और अपने आप को बहुत तीसमार खान समझते हैं। कोई इसको वो सामने वाले को तो वैल्यू नहीं देते कुछ। भाई तुमको कुछ नहीं आता, हम ही जो है हम ही है, बाकी सब पानी कम है, वैसी बात है। राइट। 24 है तो और भी सिद्धांत लॉस्ट हिज डैड एट अ यंग एज। हाँ, वही फादर का सपोर्ट नहीं मिलता, दैट्स व्हाट आई टोल्ड ना नीलम जी। या तो फादर रहेंगे तो भी नहीं सपोर्ट मिलता है, या तो फादर ही नहीं रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा उनके फादर रहते हैं, पर देन उनको सपोर्ट नहीं मिलता उनका, 6 वालों को, ऐसा। यस, ठीक है, तो आगे चलते हैं। एंड 6 वाले ना भले मटेरियलिस्टिक होंगे, बट देन इनको ना इनकी फैमिली बहुत पसंद रहती है। दे विल ऑलवेज चूज देयर फैमिली ओवर देयर फाइनेंसेस और पैसा। बिकॉज उनको पता है पैसा तो मेरे पास आ ही जाएगा कैसे ना कैसे करके, और वो आ भी जाते हैं इनके पास, इनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट देन फैमिली को दे विल ऑलवेज सपोर्ट। बट देन दूसरे जो नंबर्स होते हैं ना, तो दे विल बी लाइक कि अभी जैसे 4 नंबर की बात कर लो, ही विल चूज मनी ओवर फैमिली। बोले यार फैमिली छोड़ो, अपने को तो पैसा चाहिए। इवन 5 नंबर वाला मर्क्यूरी इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शंस एंड मनी। वो भी बोले भाई मेरे को तो पैसा चाहिए, फैमिली तो बच्चे होते हैं नहीं होते, बीवी मिलती है, बॉयफ्रेंड मिलता है नहीं मिलता है, अपन को तो पैसा चाहिए। बट देन 6 वाला वैसा नहीं रहेगा, ही विल बी लाइक मेरे को पहले फैमिली चाहिए, फिर मैं देखूंगा पैसा मिलता है नहीं मिलता है करके, क्योंकि उसको पैसा मिल ही जाता है कैसे ना कैसे करके। दैट इज द रीजन। जैसे मैंने इनको बोला ना ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, तो ये लोग ना रोमांटिक ट्रैवल कर, इवन इफ योर डॉटर वुड बी ट्रैवलिंग तो शी वुड बी गोइंग टू ऑल द एक्सोटिक वेरी रोमांटिक रोमांटिक प्लेसेस। शी विल नॉट गो ऐसे ही कि जाके वो तंबू लगा के नीचे सो जाओ, दैट काइंड ऑफ थिंग्स शी विल नॉट डू। अभी भी गोवा गई हुई है। हाँ, तो भी अगर गोवा में भी रहेगी तो अच्छे होटल में अच्छा लोकेशन में रहेगी, जहां से एकदम मस्त बीच दिखता हो, सनसेट दिखता हो, रोमांटिक वाला। तो दे वांट रोमांटिक काइंड ऑफ थिंग्स। 6 वाले जब भी ट्रैवल करेंगे दे विल ऑलवेज प्रेफर रोमांटिक एक्सोटिक काइंड ऑफ चीजें, कि हाँ हमको एकदम रोमांटिक रोमांटिक फील, बिकॉज उनके ना कण कण में रोमांस बसा रहता है। वो पूरा माइंड उनका रोमांस पे ही चलता है 6 वालों का। इट इज देयर, वो क्या बोलते हैं ना, प्लानिटरी ट्रेट। देयर इज नथिंग रॉन्ग और बैड अबाउट दैट, बट देन दैट्स देयर प्लानिटरी ट्रेट। तो बहुत बार ना मेरे को ऐसे पेरेंट्स आते भी है कि मेरा बच्चा बच्ची तो पूरे टाइम लड़के लड़की लोग के चक्कर में ही पड़ा रहता है करके, इसको कभी आज इसके साथ कर लेता है रिलेशन, कभी कभी उसके साथ ब्रेकअप करके उसके साथ। तो एज अ कंसल्टेंट यू नीड टू, बिकॉज दे डोंट नो राइट। अभी आप लोग को भी आज मालूम पड़ा कि अच्छा मेरी बेटी या बेटा क्यों कर रहा है, तो इवन दे डोंट नो, तो एज अ कंसल्टेंट यू नीड टू गाइड देम कि इट्स ओके करके, दैट्स द ट्रेट व्हाट दे हैव करके। तो एज अ कंसल्टेंट यू, एज अ कोच ऑल्सो यू नीड टू टेल देम एग्जैक्टली, यू नीड टू गाइड देम कि ऐसा क्यों हो रहा है सामने वाले के साथ, तो उनको फिर समझ में आता है। अच्छा ओके ठीक है, फिर वो मतलब कुछ गलत ट्रैक में नहीं है, वो जो उसको प्लैनेट्स करवा रहे हैं वही कर रहा है वो करके, वैसा। ठीक है। एंड व्हाट इज योर एजुकेशन, डॉटर का एजुकेशन कितना पढ़ी है? कंप्यूटर इंजीनियर हो चुकी है, पर वो यूआई यूएक्स डिजाइनर है। अच्छा ओके, तो भी जबरदस्ती पढ़ी रहेगी आप लोग के कहने पे? वो हाँ, एक्चुअली क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ ना, तो राइट। उसको बचपन से आर्किटेक्ट ही बनना था। हाँ ओके। पर फिर कोई सर्कमस्टेंसेस के कारण से वो कंप्यूटर इंजीनियर बनी। हाँ पर वो हाँ। कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बावजूद वो यूआई यूएक्स डिजाइनर बन गई। अच्छा ओके, करण इज ऑल्सो यूआई यूएक्स डिजाइनर बोल रहा है। हाँ, तो ये लोग को इतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, पढ़ते भी है ना तो फैमिली प्रेशर में आके पढ़ लेंगे, या तो इनका फ्रेंड व्रेंड के प्रेशर में आके पढ़ लेंगे, क्योंकि उसका फ्रेंड को देखे ना वो इतना अच्छा कॉलेज में जाके पढ़ रहा है, तो कॉलेज के नाम पे वो लोग पढ़ लेंगे, ऐसा। दे विल नॉट स्टडी फॉर द स्टडी सेक ऑफ थिंग, अदरवाइज दे वुड बी वेरी इंटरेस्टेड। आपकी बेटी कुछ ड्राइंग ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, म्यूजिक में बहुत रहेगा ज्यादा। उसको, मेहंदी हम्म, वेंदी लगाने में, मेकअप करने में तो नंबर 1 रहेगी वो, बचपन से ही रहेगी वो। बाहर निकलेगी हाँ तो नेल पॉलिश, लिपस्टिक, फाउंडेशन वाउंडेशन सब चाहिए उसको, ऐसे हाँ। रहते और हैं। जैसे आपने बोला ना कि ड्रेसिंग सेंस एकदम यूनिक रहता है, राइट, तो करेक्ट, हम हाँ। लोगों ने एक अभी रिसेंटली एक घटना बता रही हूँ, हालांकि आउट ऑफ बॉक्स है फिर भी। जैसे हम लोगों ने एक छोटा स्कर्ट देखा, उसने बोला ये स्कर्ट को मैं टॉप बना करके पहनूंगी, और वो सच में वैसे ही बना करके पहन के घूमती है। करेक्ट। सो जितने भी आप फैशन डिजाइनर्स देखोगे नामचीन बॉलीवुड में, तो ये लोग दे डू गुड इन सच काइंड ऑफ थिंग्स, एंड इनको यही करना चाहिए एक्चुअल में। ये इंजीनियरिंग और ये सब इनके लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर देम।
तो इनको बोलना चाहिए कि जा तू अपना बुटीक खोल ले, या कोई एग्जॉटिक फूड का रेस्टोरेंट खोल ले। कुकिंग में भी ये खाना नॉर्मल इंडियन खाना नहीं खाएगी, इसको चाहिए कोरियन फूड बोल, और ये सुमोरी और क्या क्या दुनिया भर के जो चीजें चलती है ना, एग्जॉटिक खाना इनको चाहिए। हाँ, डिमसम ये खा लो। बचपन में जैसे 3-4 साल की थी, बहुत छोटी थी, हम्म। तभी एक चैनल आता था टीसीएल करके, हाँ, जिसमें खाली टीसीएल खाना बनाना, कुकिंग करेक्ट, यस। कुकिंग का है ना। हाँ, वो जब बोलना भी नहीं आता था ना, तभी वो रिमोट लेकर के वो खाली दिन भर पता नहीं क्या देखती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। राइट। हाँ, तो ये लोग को कुकिंग बहुत पसंद होता है, सिक्स वालों को, लड़का हो या लड़की हो। एंड ये लोग खाते भी ऐसे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाएंगे, नॉट द हम्म। नॉर्मल स्मॉल रेस्टोरेंट्स। तो अभी हम्म। आज वो एक्चुअली आई नहीं है, नित्या, शी इज ऑल्सो 6'1". तो अच्छा। हाँ, तो वो भी कुकिंग करती रहती है पूरा टाइम, कुछ ना कुछ बनाती रहती है, आई नो हर पर्सनली। तो वो भी कुकिंग करती रहती है, कभी ये बना रही हूँ, कभी वो बना रही हूँ। तो मैं उसके मम्मी को वही बोला, इसको ना एक ऐसे कैफे वैफे खोल के दे दो, शी विल डू वेरी गुड आगे जाके, बिकॉज कुकिंग में इंटरेस्ट है। तो इनको कुकिंग या तो खाएंगे या तो बनाएंगे, दोनों में से एक तो इंटरेस्ट रहता ही है इनको। हम्म। ऐसा अगर लड़के लोग का मैंने इतना कुकिंग में देखा नहीं, बट देन गर्ल्स आर वेरी मच इनटू कुकिंग। ऐसा, करण डू यू कुक और डू यू मेक सच काइंड ऑफ थिंग्स? वो खाता रहेगा ये सब चीजों का। है नहीं, करण लगता है। नो सर, हाँ ही इज देखा फूडी है पर बनाता नहीं है। मोस्टली लड़की लोग को मैंने देखा है, दे कुक वेरी गुड, डिफरेंट डिफरेंट क्यूजिन्स बनाते हैं लोग, ऐसा। एंड 6 वालों का ना एक और चीज है, दे आर पेट लवर्स होते हैं, एनिमल लवर्स होते हैं। इनको एनिमल्स के बीच में रहना बहुत पसंद होता है। बोलते भी रहेंगे कि आपके घर पे डॉग लेके आ जाओ, कैट लेके आ जाओ, फिश लेके आ जाओ। इनको बहुत पसंद होता है एनिमल्स के साथ रहना। एंड ये लोग ना बहुत अच्छी हीलिंग करते हैं। अगर 6 वाला बंदा अगर रेकी में, प्राणिक हीलिंग में, या लामा फेरा में, किसी में भी चले जाए ना, तो दे बिकम वेरी गुड हीलर्स। एंड साथ ही साथ ये लोग अगर तंत्र में चले जाए, तो तंत्र में भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। क्यों तंत्र में करते हैं आप बोलोगे? ये तो इतना प्यारा प्लेनेट है, इसको तंत्र मंत्र में, जादू टोना में क्या है इंटरेस्ट? बिकॉज ये शुक्र है ना। शुक्र क्या है, इसी सब चीजों में था, राक्षसों का प्लेनेट है। तो अगर ये उसमें भी चले जाते हैं एज अ प्रोफेशन, हालांकि मैं किसको सजेस्ट नहीं करता हूँ कभी जाने के लिए, तो राहु और ये दोनों अगर उसमें भी चले जाए ना, तो उसमें बहुत बड़े वो बनते हैं लोग, क्या बोलते हैं ना, व्हाट वी से उनको, जादू टोना जो करते हैं। हाँ, बम। तांत्रिक। हाँ, तांत्रिक करेक्ट। हाँ, तो बहुत अच्छा तांत्रिक बन सकते हैं, बट देन पर्सनली आई डोंट सजेस्ट एनीवन कि यू गेट इनटू दैट करके। अगर कोई जाता है तो दे डू दैट वेरी वेल आल्सो उसको। एंड ये लोग ना बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, ये लोग सामने कुछ और रहेंगे, पीछे कुछ और रहेंगे। अगर सपोज मेरे से बनती भी नहीं, माय डैड लव स्ट्रे डॉग्स, दैट्स वेरी नाइस अनुप्रिया। सो दैट्स व्हाट 6 वाले करते ही है, एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ये लोग। मोस्टली सपोर्ट करेंगे एनिमल्स कॉजेस को, या दे विल फीड और दे विल हैव सम पेट्स एट देयर होम, ऐसा। सो या आई वाज टॉकिंग अबाउट डिप्लोमेटिक। तो ये सामने ना आपके कुछ रहेंगे, और पीठ पीछे कुछ और हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड इसी कारण से ना इनके, इस कारण से भी रिलेशनशिप सामने वालों के साथ खराब हो जाता है। क्योंकि फिर होता क्या है कि सामने वाले को मालूम पड़ जाता है, अरे इसने अभी तो मेरे सामने ऐसा बोला था, फिर बाकी उसको वाया वाया सुनने में आता है कि अरे XYZ ने तो ऐसा बोल दिया मेरे, तो इनके उसके लिए भी झगड़े हो जाते हैं। और इनका फ्रेंड सर्कल ना बहुत बड़ा होता है, दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स अराउंड देम। लड़के हो, लड़का होगा तो उसकी लड़कियां फ्रेंड्स होगी, एंड लड़की होगी ना तो उसके मेजोरिटी फ्रेंड्स लड़के होंगे। बेस्ट फ्रेंड्स भी बोलो तो उसके लड़के होंगे जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे, लड़कियां नहीं हो। ऑपोजिट सेक्स वाले इनके बहुत फ्रेंड्स होते हैं, भर भर के इनके मोबाइल उठा के देख लोगे तो उनसे इनकी चैटिंग चलेगी, ऑपोजिट सेक्स वालों से। इनकी सेम सेक्स से नहीं बनती, लड़की की लड़की से नहीं बनेगी, लड़का रहेगा तो उसकी लड़कों से नहीं बनेगी। दिस इज ऑल्सो वेरी श्योर शॉर्ट थिंग विद देम। मेरे डैड का उल्टा है, ऑलवेज हैड मेल्स फ्रेंड। ओके, वो बिकॉज ही हैज बीन इनटू आर्मी ना, तो उनके पास चॉइस भी नहीं था ना अनु। उधर लेडीज तो होती नहीं है। लेडीज होती तो लेडीज से कर लेते। सो एंड मैं ये जनरेशन की बात कर रहा हूँ, दिस जनरेशन पीपल लाइक दोज आर बोर्न ना अभी के 6 है, उनका तो 100% ये दिखेगा ही दिखेगा आपको। ऑपोजिट सेक्स के साथ ही उनकी उनकी वो रहेगी रहेगी उनकी। ठीक है। एंड ये लोग ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर किसको भूत पकड़ने का काम हो गया, और इनको इंटरेस्ट भी रहता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में, कि ये लोग सीरीज वीरीज भी देखते रहेंगे बहुत टाइम।
वेब सीरीज हो गया या कुछ ना कुछ डिस्कवरी पे आता है, तो खोजबीन या पढ़ाई वढ़ाई करना है, इनका वो अकल्ट का रहता ही है इसमें। एंड एक और चीज रहता है इनमें ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, मतलब इन, हाँ ये सही है, करेक्ट। एंड इनमें ना इनको ये जो गलत आत्माएं वात्माएं होती है ना, इनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, इनकी बॉडीज में बहुत जल्दी एंटर करती है एज कम्पेयर टू अदर नंबर्स, बिकॉज ये तांत्रिक का नंबर है, लाइक शुक्राचार्य का नंबर है ना, तो दे गेट वेरी लाइक उसमें आ जाते हैं। तो इसके लिए इनको बोलना चाहिए कि डोंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, बिकॉज यू विल अट्रैक्ट देम वेरी इजीली, दे विल गेट इनटू योर सोल वेरी इजीली। तो वो एक इनको कॉशियस रखना चाहिए। अगर ये लोग ना अपने जो पॉजिटिव पावर्स है उसको एकदम अच्छे से यूज करना सीख जाए, तो ना इनके लाइफ में देयर इज नो लुकिंग बैक। बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम ना दे गेट डिस्ट्रैक्टेड दुनियादारी में, सिक्स वाले। तो इसके लिए लोग ना उतना ऊंचाई पे पहुंच नहीं पाते जितना ऊंचाई पे ना ये लोग को पहुंचना चाहिए, बिकॉज वो या तो शराब में बिजी रहेंगे, या तो दोस्तों में बिजी रहेंगे, या तो ये सब पार्टनर्स के साथ बॉयफ्रेंड बनाने गर्लफ्रेंड बनाने में बिजी रहेंगे, उसमें इनकी लाइफ चली जाती है। तो उनको बोलना चाहिए कि थोड़ा ये सब चीज को कंट्रोल करो, अपने जो भी पॉजिटिव ट्रेड्स है उनको अपने करियर में डालो। जो भी काम कर रहे हो आप, अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो उसमें डालो, कुकिंग का काम कर रहे हो, शॉप चला रहे हो, उसमें डालो, एंड देन मेक मनी आउट ऑफ इट, तो देन दे कैन डू वेरी गुड। एंड अगर ये अपने प्रोफेशन में अगर सर्विस को, ब्यूटी को और इमोशंस को मिक्स कर दे और वो काम करे, तो इनकी लाइफ में बल्ले बल्ले। इट इज लाइक एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक अगर ये लोग कोई टीचर्स बन जाते हैं, या कोई हीलर्स बन जाते हैं, या थेरेपिस्ट बन जाते हैं, या म्यूजिशियंस बन जाते हैं, जहाँ पे भी आपको आपकी सर्विस देनी है, आपका शक्ल दिखाना है और आपके इमोशंस को बताने हैं, यूज करना है, तो उसमें दे डू रियली 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 वेरी वेल। क्लियर एवरीवन? अभी हम आएंगे आगे सजेशंस पे। ये लोग ना फिजूल के खर्चे बहुत करते हैं, क्योंकि इनको लगता है हाँ मिल जाएंगे ना पैसे, तो इधर से नहीं तो उधर से, तो दे शुड कंट्रोल देयर फिजूल के एक्सपेंसेस। इनको वो नहीं करना चाहिए। दे शुड स्टॉप ईटिंग नॉन वेज, अल्कोहल कंज्यूम करना, ड्रग्स लेना। और ये सब में बहुत मिलेंगे आपको 6 नंबर वाले, ड्रग्स में, अल्कोहल में, नॉन वेज में, शराब शबाब कबाब में। तो दे शुड कंप्लीटली अवॉइड दिस, अगर इनको इनकी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो। अपना घर, ऑफिस और अपने आप को हमेशा क्लीन रखे लोग, जितना क्लीन रहेंगे उतना इनका वीनस पॉजिटिव रहेगा। इनको ना फ्री गिफ्ट्स बहुत मिलते होंगे लोगों से, दोस्तों से, ये इनका वीनस को वीक करता है। सो टेल देम टू नॉट टेक एनी फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम एनीवन। जितना फ्री गिफ्ट्स लेंगे दूसरों से, उतना इनका वीनस कमजोर होगा। ये इनको लगता है कि अरे मेरे को तो इसने गिफ्ट दिया, उसने गिफ्ट दिया, बट इनका वीनस खराब होता है उसमें। तो दे शुड नॉट एक्सेप्ट फ्री गिफ्ट फ्रॉम एनीवन ऐसे ही। अगर ले भी रहे तो उसको वो ले ले भाई, मेरे तरफ से 10 रुपए ले ले, 100 रुपए, एज एनर्जी एक्सचेंज, उसको एनर्जी एक्सचेंज दे दो, कुछ ना कुछ, या उसको कुछ खिला दो। चल तूने मेरे को ये दिया तो मैं तेरे को आज पानी पूरी खिला देती हूँ, या एक्स्ट्रा, तो उनको बोलो ऐसा करो आप, बट देन फ्री में, कंप्लीटली फ्री में कुछ भी ना ले, कि अदरवाइज उनका वीनस जो है ना वो बहुत वीक हो जाएगा। इनको ना डिप्लोमेटिक होना वो नहीं चाहिए, लाइक दे शुड बी ट्रू टू देमसेल्फ, लाइक मतलब ही होते हैं लोग, जैसे मैंने बोला अपना काम निकल गया तो फिर वो बंदे को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। तो दे शुड नॉट डू दैट, स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड, इट इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। कि क्योंकि आज तो चलो तुम्हारा काम निकल गया उससे, पर कल को जाके तो वापस काम आएगा ना वो बंदा तुमको। तो इसके लिए दे शुड नॉट डू दैट, दे शुड बी गुड विथ एवरीवन फ्रॉम डे वन टू टिल द टाइम यू आर विद देम करके, ऐसा। एंड इनको ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मतलब अपने पार्टनर की लाइफ में स्पेशली। अगर वो वैसा करेंगे तो उनके रिलेशनशिप इश्यूज हो, एंड इफ दे वांट टू अवॉइड देयर रिलेशनशिप इश्यूज, दे शुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन देयर पार्टनर्स लाइफ। अपने पार्टनर को स्पेस देना चाहिए। अभी जैसे करण इज 24 नंबर, ये शक बहुत करता रहेगा, है ना करण?
हाँ हाँ, कभी कभी। कभी कभी नहीं, झूठ ना बोलो। 99%। मतलब जब अभी तो कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ तो हाँ, पता अभी नहीं नहीं है, पर चला। जब भी रिलेशनशिप हुआ रहेगा तो वो रिलेशनशिप तेरा शक के कारण ही ब्रेक हुआ रहेगा। बोल सकते हो लास्ट लास्ट में, हाँ। हाँ, बोल सकते नहीं, बी ओपन, इट्स ओके। तू कितना भी हाँ छुपा ले मेरे से, मेरे को मालूम ही पड़ने वाला है। समझा? तो हाँ। वो तो तेरा गलती है नहीं दोस्त, वो इट इज अबाउट द प्लैनेट्स विच हैव मेड यू डू दैट। अंडरस्टूड? सो इसको, इसके लिए रिलेशनशिप्स को अगर तुमको बचाना है अपना, तो ये लोग बहुत लॉयल होते हैं, हाँ, अपने पार्टनर के लिए। अगर एक बार किसको कमिटमेंट दे दिया ना, तो उसके साथ लास्ट तक निभाएंगे। बदन ये निभा इसके लिए नहीं पाते क्योंकि इतना उसको वो कर देते हैं ना, पागल बना देते हैं शक से, कि तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है, किसके साथ बैठा है, किसके साथ बैठी है, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज, मेरे को ये भेज, लाइव लोकेशन भेज, वीडियो कॉल कर। तो उसमें सामने वाला पागल हो जाते हैं इनसे, तो वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं इनका। अगर दे स्टॉप डूइंग दिस, तो इनके रिलेशनशिप्स ना बहुत अच्छे चलते हैं। दे विल गो लाइक एटर्नल तक उनके साथ निभाएंगे। दे आर वेरी लॉयल टू देयर पार्टनर्स। ठीक है, अभी प्रोफेशंस की बात करते हैं अपन, चलिए। तो प्रोफेशंस में लाइक दे कैन बिकम परफ्यूम डिजाइनर्स, फ्रेग्रेंस डिजाइनर्स, परफ्यूमर्स। फिर देन दे कैन गेट इनटू बुटीक्स खोल सकते हैं, फूड चेन्स खोल सकते हैं, केक शॉप खोल सकते हैं, कॉफी शॉप, मतलब कुछ भी लग्जरी से रिलेटेड हो ना काम, दे कैन डू दैट। गोल्ड की शॉप खोल सकते हैं ये लोग। देन पेट शॉप्स खोल सकते हैं। दे कैन बी लाइक चिल्ड्रंस के लिए जो बुक, इनको बच्चों से भी प्यार होता है, तो बच्चों के बुक्स का शॉप खोल सकते हैं, डे केयर सेंटर खोल सकते हैं बच्चों के लिए। स्टाइलिंग एनीथिंग लाइक हेयर स्टाइल का वो सैलून खोल सकते हैं, स्पा खोल सकते हैं। फिर इसके बाद व्हाट दे कैन डू, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, लाउंजेस, बार्स, रेस्टोरेंट्स, कसिनोज ये खोल सकते हैं, डिस्कोस, क्लब्स ये खोल सकते हैं। फिर कोई अच्छा क्यूजीन का रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, स्पेशलिटी वाला। मॉडलिंग में जा सकते हैं। देन दे कैन गेट इनटू एक्टिंग, म्यूजिक, कल्चरल इवेंट्स जो भी होते हैं उसमें जा सकते हैं। आर्ट्स क्राफ्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। सिंगिंग में जा सकते हैं। शॉप्स, कोई गिफ्ट शॉप्स खोल सकते हैं, फ्लावर्स की शॉप्स खोल सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। इनके घर बहुत अच्छे सजे धजे मिलेंगे आपको, एक्सट्रीमली यूनिक मिलेंगे। डॉक्टर्स बन सकते हैं। डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा बनते हैं, बिकॉज क्या, मैंने बोला शुक्राचार्य भी हीलर था, राइट? तो ये लोग भी अगर डॉक्टर्स बनते हैं ना, तो बहुत अच्छा डॉक्टर्स बनते हैं। एंड देन दे चार्ज ऑल्सो वेरी प्रीमियम। दे आर नॉट लल्लू पंजू डॉक्टर्स। अगर कोई डॉक्टर इनके ही एरिया में 1,000 रुपए चार्ज करवाएगा ना, ये 4-5 हजार चार्ज कर रहे हैं वही चीज का। तो दे चार्ज वेरी प्रीमियम फॉर दैट। मैरिज ब्यूरोस खोल सकते हैं लोग। फिर डेटिंग एप्स जो होती है, एस्थेटिक्स के डॉक्टर या कॉस्मेटिक डॉक्टर्स एंड ऑल, यू कैन बिकम प्लास्टिक सर्जन बन सकते हैं। मेडिसिन के शॉप्स खोल सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट काम कर सकते हैं। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स भी बन सकते हैं, बट देन फॉर दैट यू नीड टू हैव 4 ऑल्सो इन योर चार्ट, नंबर 4। तो बहुत अच्छे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे। आप जितने भी फेमस इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे उनके चार्ट में 4-6 तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में अगर 2 है तो बहुत ही लाइक उनके रहेंगे, वो फेमस रहेंगे वाला। तो ये सब आपको फेमस बनाते हैं नंबर्स बेसिकली। पॉटरी का काम कर सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, पेंटर्स बन सकते हैं, वेलनेस सेंटर्स खोल सकते हैं, वेलनेस प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, कॉस्मेटिक्स बना के बेच सकते हैं, खुद के ब्रांड्स बना के बेच सकते हैं। फिर और क्या कर सकते हैं लोग, पेट कैफेज खोल सकते हैं। सेल्स भी अच्छा कर लेते हैं लोग चीजों का, इजीली दे कैन सेल थिंग्स। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू फ्रेंडली नंबर्स। इनके फ्रेंडली नंबर्स जो होते हैं 1, 5, 6 और 7। इसमें से सबसे ज्यादा इनकी 5 से बहुत अच्छी जमती है, क्योंकि 5 और 6 आर ऑलमोस्ट सेम ट्रेट्स। दे आर लाइक there's a very thin line between 4, 5 and 5, 6। 5 ना 4 भी बन जाता है और 6 भी बन जाता है, तो दोनों के ट्रेड्स रहते हैं उसमें।
मेरा बेटा है पास, दोनों में बहुत बनती है। हाँ वही देखो, हाँ सो दोनों, हाँ टू के साथ भी बनती है पर नॉट दैट ग्रेट। सबसे ज्यादा फाइव के साथ बनती है इनकी, बहुत अच्छी बनती है, जिगरी दोस्त जैसे रहते हैं लोग फाइव के, बिकॉज दोनों एक जैसे ही है ना। दोनों को घूमना फिरना है, दोनों को पार्टी करना है, दोनों को ब्रांडेड चीजें चाहिए, दोनों को लग्जरी चाहिए, तो इसके लिए दोनों की बनती है एक साथ, फाइव और सिक्स की। दे बोथ आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। तो किसका भी अगर पर्सनालिटी डेस्टिनी फाइव है या पर्सनालिटी डेस्टिनी सिक्स है, और अगर वो लोग रिलेशनशिप में भी आते हैं तो दे विल जेल वेरी वेल विथ ईच अदर इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो। सो इनके न्यूट्रल नंबर्स हो गए 2 4 8 9। और एंटी नंबर, एनिमी नंबर होगा इनका 3। अभी वी विल कम टू रेमेडीज। सो रेमेडीज में यू कैन टेल देम टू वेयर रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट्स। मैत्री पापा 6, हाँ दैट्स एन व्हाट वी से ना, अरे क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन। सो रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, शुक्रमणि पहन सकते हैं। एक सेकेंड, संदेशा, ये छोड़। इनको नॉनवेज अल्कोहल कंप्लीटली बंद करना चाहिए, और ये लोग अल्कोहल बहुत पीते हैं, 6 नंबर वाले मैंने देखा है ना, दे कंज्यूम अल्कोहल, लड़का हो या लड़की हो, दे डू दैट। एंड आज की जनरेशन में तो ऑल, में जितने भी देखा है सब करते हैं, तो दे शुड डू दैट। अगेन वो ट्रेड्स है उनका, क्योंकि वो शुक्राचार्य है ना, शुक्राचार्य यही तो करता था, तो इसके लिए तो उसको गुरु, गुरु का वो नहीं दिया था भगवान लोग ने। वो आपको स्टोरी पता रहेगी कि नहीं, कि वो झगड़ा हो गया था जब शुक्राचार्य सबसे बड़ा भक्त है महादेव का। इवन गुरु जो है ना बृहस्पति, उससे भी बड़ा भक्त शुक्राचार्य है। बट सिंस शुक्राचार्य की आदतें अच्छी नहीं थी, वो ये सब तामसिक चीजों में था, नशा करना, सिगरेट दारू, सिगरेट तो नहीं पीता, मतलब दारू, नशा करना और ये सब चीजें करना, अफीम पीना, गांजा पीना है ना, तो इसके लिए उसको भगवानों ने बोला नहीं, तुम्हारे जो ट्रेड्स है इसके कारण हम नहीं रख सकते तुमको। बट देन वो गुरु जो बृहस्पति है उनसे भी ज्यादा नॉलेजेबल है। इवन जो बृहस्पति है उनका बेटा एज अ स्टूडेंट शुक्राचार्य के पास जाके सीखता था, पढ़ाई करता था, समझे। तो पर सिर्फ इन चीजों के कारण ये लोग ने अपनी लाइफ खराब कर देते 6 नंबर वाले। तो इफ दे कंट्रोल ऑन दिस, दे विल डू रियली वेरी गुड। फिर आगे लिखो, ये लोग खुद ओम शुक्राय नमः एक बेसिक मंत्र है, दे दैट मंत्र दे कैन चैंट एवरी डे, या तो जो नवग्रह बीज मंत्र का मैंने ग्रुप में डाला है, दैट मंत्र का चैंटिंग दे कैन डू एवरी डे। इनको रोज परफ्यूम्स और इत्र यूज करना चाहिए। रोज वाटर में बात लेना चाहिए, और दुर्गा माँ को पूजना चाहिए। ठीक है। एंड एक चीज बताऊंगा, लाइक दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, बट देन ये लोग ना मैच्योर्ड लोग, मैच्योर्ड पार्टनर्स के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लाइक इनसे एज में बड़ा होगा या मैच्योर्ड होगा ना, लड़का हो या लड़की हो, इनके पार्टनर्स ना वो मैच्योर्ड पार्टनर्स होते हैं ज्यादातर। तो दे विल ऑलवेज फाइंड कि इनके एज से 8 10 साल, 5 7 साल बड़ा ही रहेगा इनका पार्टनर, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो ना। तो दे अट्रैक्ट मैच्योर्ड पार्टनर्स, और वो इजीली आ जाते हैं, और उनको वैसे ही लोग पसंद आते हैं, बिकॉज खुद भी एजुकेटेड नॉलेजेबल है ना, तो मैच्योर्ड प्लैनेट है शुक्राचार्य, तो उनको भी वैसे मैच्योर्ड लोग ही पसंद आते हैं। ठीक है, चलो इनका स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखते हैं अभी। स्ट्रेंथ है इजीली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर्स एंड अट्रैक्ट others towards themselves.
They are very good in arts, music, paintings. ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं. लॉयल टुवर्ड्स पार्टनर. बट देन वही होता है इनका, सिंस दे गेट अट्रैक्टेड टू अदर पीपल इजीली, तो नोइंगली और अननोइंगली दे फॉल इनटू द ट्रैप of physical relationships with other partner. Otherwise, they are very loyal partners towards their family. Very good host. Very pleasing personality. Weakness लिखो. They get easily influenced by opposite sex. Should avoid spending extra money, unnecessarily money on things which they don't need. ये लोग वो भी चीजें खरीदते हैं जो इनको चाहिए नहीं रहती है, just for show off. So वो नहीं करना चाहिए इनको. Stay away from alcohol. Weakness में are addicted to some or the other. नशा, एडिक्शन रहता है इनको कोई ना कोई. It can be anything. एंड साथ ही साथ इनको स्पेस देना चाहिए. गिव स्पेस टू योर पार्टनर्स टू मेंटेन योर रिलेशनशिप्स विद देम. और उनको शक ना करे उनपे. ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं इनको, 6 वालों को सामने वाले के साथ. भरोसा ही नहीं करते सामने वाले पे. वो खुद भले कुछ भी करे और सामने वाले पे उनको भरोसा नहीं रहता है. वैसा होता है इनका. एज अ गाय वो 4 लड़की लोग से बात करेगा, बट देन उसकी पार्टनर अगर बात कर ली कोई लड़की से, लड़के से, तो उनको नहीं चलेगा. सिमिलर गोज विद द गर्ल. वो 4 लड़कों से बात करेगा, उसके दोस्त भी रहेंगे 4, पर अगर उसके पार्टनर ने कोई लड़की से बात कर ली तो फिर हाई तौबा मचा देते हैं लोग. तो वो नहीं करना चाहिए इनको. थोड़ा अपने पार्टनर पे भरोसा रखना चाहिए अगर रिलेशनशिप को इनको आगे चलाना है अच्छे से. तो अगर दोनों 6 हो तो पार्टनर तो फिर भाई वो दोनों एलिगेशन की दुनिया में ही जाएंगे. तूने ऐसा किया, नहीं तूने ऐसा किया. देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. कभी भी सेम सेम पार्टनर को नहीं करने का शादी या रिलेशनशिप में कभी भी नहीं जाना चाहिए. वो फ्रेंडली होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, बट देन फिर क्या है, मैं भी गुस्से वाला एंड आप भी गुस्से वाले. मैं आपको 1 गाली दूंगा, आप मेरे को 2 गाली दोगे, तो फिर वो रिलेशनशिप खराब हो जाता है. तो इसके लिए वैसे तो फ्रेंडली नंबर्स में है दोनों 6 के लिए, बट देन आई ऑलवेज टेल, जब अगर कोई मैरिज कॉम्पिटेबिलिटी के लिए आता है ना मेरे पास, तो मैं उनको बोलता हूँ सेम पर्सनैलिटी या सेम डेस्टिनी वालों से मत शादी करो, फ्रेंडली वाले से कर लो. बिकॉज तुम भी वैसे ही हो. अभी सपोज मैं 2 नंबर का इमोशनल बंदा हूँ एंड यू आर ऑल्सो वेरी इमोशनल बंदा. मैं भी एक बात को लेकर रो रहा हूँ, तुम भी वही बात को लेकर रो रहे हो, दोनों वही चीज को रो रहे हैं. फिर अपन वो चीज को हैंडल कैसे करेंगे? करेक्ट. तो इसके लिए बैलेंस बनाने के लिए यू नीड समवन कि हाँ चलो, अगर मैं इमोशनल हूँ तो मेरा पार्टनर मेरे को संभाल लेगा. अगर वो इमोशनल नहीं है तो कुछ होगा तो मेरी पार्टनर है वो मेरे को संभाल लेगी कभी इमोशन में. तो दैट वे रिलेशनशिप अगर सेम सेम रहोगे तो शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा लगता है, वो वाइफ मैच हो रही है, भाई तू भी मेरे जैसा मैं भी तेरे जैसा. बट देन लॉन्ग टर्म में डजंट गो दैट वेल ऐसा. तो इसके लिए ऑलवेज मेक श्योर कि आप फ्रेंडली नंबर्स को, एक्चुअली ये तो सिर्फ फ्रेंडली नंबर्स है. रिलेशनशिप के लिए ना नंबर्स अलग होते हैं. ये तो सिर्फ आपको फ्रेंड्स बनाने, बिजनेस पार्टनर्स बनाने, उसके लिए नंबर्स है. वो आपको एडवांस कोर्स में आई विल टीच यू, जब मैं रिलेशनशिप कॉम्पिटेबिलिटी पढ़ाऊंगा तभी आई विल टीच यू कि रिलेशनशिप में कौन से नंबर्स इनको आते हैं. तभी आप देखोगे तारे पहले क्या पढ़ाया था अभी क्या पढ़ा ले करके. रिलेशनशिप स्पेशली ओनली फॉर रिलेशनशिप हमेशा. क्लियर? So with this, our numbers have got over now. Any doubts anyone has got?
अभी कल से अपन चालू करेंगे ग्रिड बनाना। कल वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऑल क्लियर भी नहीं था इससे। ग्रेट। सर, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आपको फेक लग्जरी वगैरह नहीं पहननी चाहिए, कि फेक ब्रांड्स जो रहती है हम्म। वो अफेक्ट करता है। हाँ करता है एवरीथिंग बिकॉज ऑफ फेक चीज। क्या सेकंड्स का कॉपी है ना, तो तुम अपने आप को माइंडसेट ही वो बना रहे हो कि मैं इससे ज्यादा कुछ ले ही नहीं सकता। उससे अच्छा मैं सबको वो बोलता हूँ कि तुम वो फेक गुची और लुई विटॉन का बैग जो 2-4 हजार का खरीदते हो ना, उससे अच्छा ओरिजिनल तुम नाइकी या पूमा का शूज खरीद लो 2-4 हजार रुपए वाला। समझे? बिकॉज कल को फिर हाँ। तुमको लगेगा कि हाँ मैं आज 4 हजार का जूता ये ओरिजिनल खरीदा है, तो मैं कल 10 हजार का भी खरीद। दैट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट व्हाट यू आर क्रिएटिंग अबाउट। तुमसे वो फेक फेक पहनोगे तो दैट वाइब्रेशन यू आर क्रिएटिंग फॉर योर ओन सेल्फ। वो सिर्फ दिखावे की दुनिया में लोग करते हैं कि मैं गुच्ची का ये लिया है, प्राडा का जूता पहन रहा हूँ। बट इन रियलिटी में तो यू नो ना कि क्या है वो, 2 हजार का है कि 5 हजार का है, कि 50 हजार का है कि 5 लाख का है। सो योर लिमिटिंग बिलीव्स यू खुद अपने में सेट कर रहे हो तुम अपने आप के लिए। इसके लिए तुम भले तुम्हारी 5 हजार की क्षमता है, तो 5 हजार में जो ओरिजिनल चीज मिलती है वो खरीद लो तुम, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ फेक थिंग एंड वेयर दैट। क्लियर? यस। अच्छा, अभी जैसे ये सारे जो जेनेरिक ये बता रहे हैं ना, मतलब हर एक प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। जैसे कि किसी चीज से रेजोनेट हो रहा है, कुछ लोगों से रेजोनेट, कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। पर जैसे तुम किसी का जैसे फुल डीओबी देख के कल ही तो शायद ना, कि एकदम एग्जैक्ट पॉइंटर्स बता रहे थे कि ऐसा रहा होगा, वैसा रहा होगा, और वो एग्जैक्ट मैच कर रहा था। तो वो एक्यूरेसी के लिए क्या और भी बहुत सारी चीजें फिर धीरे धीरे देखनी पड़ती होंगी ना, मतलब नॉट ओनली सिर्फ एक उसके बेस पे नहीं होता होगा ना। एब्सोल्युटली। ये तो अभी पिक्चर का ट्रेलर है जो तुम लोग देख रहे हो अनु। हुँ। कुछ भी नहीं है हाँ, अभी। अभी तक तो यू गाइस हैव नॉट लर्न इवन 5% ऑफ न्यूमरोलॉजी, तो भी आप लोग को अभी ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत सीख लिया, हम बहुत कुछ जान पा रहे हैं लोगों के बारे में। करेक्ट। हाँ, लेकिन उसके साथ-साथ ही मन में बहुत कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो रहा है ना, क्योंकि वो एक्यूरेसी कब तक आएगी, कि उसके हाँ। लिए तो सिर्फ ये हाँ तो नहीं होगा, उसके लिए तो डोंट बहुत गो इनटू तब-तक जाना दैट। पड़ेगा। डोंट गो इनटू दैट लेवल ऑफ व्हाट लेवल आई एम इनटू राइट नाउ। गो इनटू, हुँ, हुँ। अभी जस्ट अंडरस्टैंड यू आर इनटू द केजी क्लास। अभी किंडरगार्टन में तुम एबीसीडी पढ़ रहे हो, तो एबीसीडी पे रहो। बहुत टाइम लगेगा अभी। हाँ अभी इट विल टेक टाइम फॉर यू टू अंडर, बहुत टाइम नहीं लगेगा। द वे यू गाइस आर टेकिंग इट, लर्निंग इट सो फास्ट, विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months में आप मास्टर हो जाओगे ये सब चीजों में। और जब तक ये क्लासेस खत्म होगी तब तक तो यू गाइस वुड बी एकदम सुपर मास्टर। उसके बाद तो यू वुड बी लाइक मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोग को। अंडरस्टूड? ज़रूर। सो अभी यू आर इनटू अ वेरी, बहुत बेसिक्स है ये बेसिक्स भी क्या बोलूंगा ना, हाँ बेसिक्स ही बोल सकता हूँ मैं। एक्चुअली यूर अ गुड टीचर, थैंक यू सो मच विनीता जी फॉर दैट। सो बहुत बेसिक्स सिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। इतना एक्चुअली कोई फ्री वेबिनार्स में इतना कोई सिखाता भी नहीं है। इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट देन कोई भी इतना सब कुछ एक एक घंटा एक नंबर के बारे में एक एक घंटे में बताता नहीं है। इन एक घंटे में वो पूरे 9 नंबर्स बता देते हैं कि एक नंबर का ये से पॉइंट्स बताए, एक नंबर कॉन्फिडेंट होता है, ये होता है, वो होता है, एक्स वाई जेड, दैट्स इट। इतना डिटेल में कोई नहीं है। मेरा पेड क्लासेस का जो है ना डिटेल्स, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 5-5, 4-4, 6-6 पेजेस जो आप लोग लिख पा रहे हो उसको। दैट इज इट। तो ये सब मेरा रिसर्च है एक्चुअली। ये भी मेरे को किसने सिखाया नहीं, कोई टीचर ने नहीं सिखाई है। ये मैंने खुद इतने जो कुंडली देखता हूँ मैं रोज की रोज, जो देखी है मैंने इतने टाइम से, तो उनका रिसर्च का मैं फिर वो याद रखता हूँ नोट्स, और फिर मैं वो डालता हूँ कि हाँ ये भी होता है इसके साथ, ऐसा इसके साथ ये इसके लिए होता है करके। तो दिस विल कम टू यू थ्रू रिसर्च ऑल्सो, एंड मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो जो मैंने सिखाया नहीं होगा कि अच्छा ये भी होता है, बट देन सर ने बताया नहीं, क्योंकि मेरे को अभी तक वो चीज आई नहीं रहेगी करके। सो वॉट एवर आई हैव गॉट टिल नाउ आई एम ट्राइंग टू गिव दैट टू यू गाइस। दैट्स इट। इवन आई एम लर्निंग राइट नाउ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ग्रेट हो गया हूँ इस चीज में, आई एम द मास्टर ऑफ दिस, नो नो। दिस इज अ वेरी डीप, अकल्ट इज अ वेरी डीप फील्ड। कोई भी उसमें मास्टर हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ह्यूमन है ना, ह्यूमन ब्रेन को वी आर स्टडिंग। तो यू कांट बी अ मास्टर ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। उसके लिए लाइफ लॉन्ग लर्नर ही बन के आपको रहना पड़ेगा। दैट वे। क्लियर? ट्रू। एनी अदर डाउट्स एनीवन हैज गॉट?
अगर कोई डाउट्स नहीं है तो वी विल वाइंड अप द सेशन। नो डाउट्स, अनु इज सेइंग ग्रेट। ठीक है, तो लेट्स वाइंड अप द सेशन देन गाइस। Thank you so much for joining in. Hope so it was a amazing session for you guys. You learned something new today also. And इसी के साथ अपन मिलेंगे कल 9 बजे। राधे राधे। एंड कल 9 बजे मिलेंगे। टुमारो डोंट मिस द क्लास, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास वेर आई एम गोइंग टू टीच यू एग्जैक्टली ग्रिड होती क्या है एंड ग्रिड को भरते कैसे है, ताकि आगे जाके आप लोग प्रेडिक्शन उसके बेसिस पे कर पाओ। क्लियर? तो टुमारो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास फॉर यू गाइस। और ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे सभी को, बाय बाय। बाय। बाय बाय।